इस विश्लेषण में हम क्राइम की एक ऐसी डार्क दुनिया में चलेंगे जहां डर और इंसानी दिमाग के सबसे गहरे राज आपस में टकराते हैं। रात के 2 बजे का एक बिल्कुल शांत दृश्य जहन में लाते हैं। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा है, सड़कें एकदम सुनसान है और चारों तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ देगा। रात के 2 बजे शहर सो रहा था, लेकिन एक इंसान जाग रहा था। उसने ये पहले भी किया था और वो दोबारा करने वाला था। बिल्कुल सेम जगह, सेम टाइम और सेम तरीका। और उसे 100% यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हर रिपीट ऑफेंडर के दिमाग में ये एक अटूट विश्वास होता है कि वो सबसे चालाक है। पर इस सस्पेंस और इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे ना एक बहुत बड़ा सच छुपा है जो खुद उस क्रिमिनल को भी नहीं पता होता। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि उस क्रिमिनल का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं घूम रहा। वो पुलिस नहीं है, कोई डिटेक्टिव नहीं है या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है। असल दुश्मन उसका खुद का दिमाग है। क्राइम की दुनिया में ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल हार्डवायरिंग जो सबसे शातिर दिमाग को भी धोखा दे देती है। बाहर से चाहे सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड लगे, पर अंदर ही अंदर दिमाग एक ऐसी भयंकर गलती कर रहा होता है जो सीधा बर्बादी की तरफ ले जाती है। चलिए इस फिजिकल क्राइम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिमाग की इस गहरी साइकोलॉजी को समझते हैं। जब कोई पहली बार क्राइम करता है ना, तो वो कोई मास्टर प्लानर नहीं होता, वो डरता है। डर के मारे उसके हाथ कांपते हैं, वो बेहद नर्वस होता है और सबसे जरूरी बात, वो बहुत सारी गलतियां करता है। लेकिन जब वो इन सब गलतियों के बावजूद किसी तरह बच निकलता है, तो आता है दूसरा फेज, सर्वाइवल और रिलीफ। और बस यहीं पर दिमाग अपना सबसे बड़ा खेल खेल जाता है। दिमाग इस बच निकलने के एक्सपीरियंस को, इस जीत को गहराई से स्टोर कर लेता है। उसके बाद जन्म लेता है तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, कॉन्फिडेंस और रेपिटेशन। एक बार दिमाग को लग गया कि हाँ भाई ये तरीका तो काम कर गया, तो वो बस उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कोई आदत नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसे बिहेवियरल लूप कहते हैं। सच कहें तो हमारा दिमाग बहुत आलसी होता है, ये हमेशा अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। इसीलिए किसी नए और मुश्किल तरीके को इन्वेंट करने के बजाय ये पुराने और सक्सेसफुल पैटर्न को रिपीट करना ज्यादा पसंद करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो दिमाग कहता है कि अगर कोई चीज काम कर गई है तो उसे चुपचाप दोबारा करो। और यही रेपिटेशन एक ऐसा ट्रैप बन जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर हम थोड़ा सोचें कि किसी ने एक स्पेसिफिक एरिया में क्राइम किया और वो वहां से सेफली निकल गया, तो दिमाग तुरंत उस जगह को सेफ मार्क कर देता है। वो सिग्नल देता है कि ये जगह सेफ है, यहाँ हम सिक्योर हैं। फिर वो ऑफेंडर वापस वहीं आता है और फिर दोबारा आता है। बिना सोचे समझे वो अपने ही दिमाग के मुताबिक अपना एक इनविजिबल मैप, एक अदृश्य नक्शा बना लेता है। असल में वो खुद अपनी पकड़े जाने की जगह तय कर रहा होता है, बस उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता। ये कहानी अब सिर्फ दिमाग के आलसी होने की नहीं बची है, ये एक्चुअली एक फुल ब्लोन न्यूरोलॉजिकल एडिक्शन बन चुका होता है। दिमाग के अंदर केमिकल्स का एक तूफान सा उठता है जिससे उसका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत तेजी से स्पाइक होता है। इसे इस तरह समझते हैं, जब क्राइम करके कोई बच जाता है तो उसे एक अजीब सा कंट्रोल फील होता है, लगता है कि उसके पास बहुत पावर आ गई है। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एक्सट्रीम थ्रिल। ये नशे की एक ऐसी लत बन जाती है कि खतरा पता होने के बावजूद दिमाग उसे वही डेंजरस आदत दोहराने पर मजबूर कर ही देता है। और इसी एडिक्शन के नशे में चूर होकर दिमाग सबसे बड़ी गलती करता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। अंदर से एक आवाज आती है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बच जाऊंगा। और यही वो फेटल फ्लॉ है, वो एक गलती जो हर कहानी का एंड लिखती है। एडिक्ट को लगता है कि वो अनटचेबल है, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जितनी बार वो अपना पैटर्न रिपीट करता है, उसके पकड़े जाने के चांसेस उतने ही ड्रास्टिकली बढ़ते चले जाते हैं। एब्सोल्युटली गारंटीड। अब इस पूरे खेल को इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस की नजर से समझते हैं। पुलिस का असली गेम सिर्फ फिजिकल क्लूज ढूंढना नहीं होता, बल्कि उस इनविजिबल मैप को ट्रेस करना होता है, उस दिमागी पैटर्न को समझना जो अनजाने में पीछे छूट रहा है। एक इन्वेस्टिगेटर का डैशबोर्ड 3 मेन चीजों पर फोकस करता है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है और मेथड क्या है। जब डिटेक्टिव्स इन तीनों पैटर्न्स के रेड स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं, तो वो उस दिमागी लूप को बाहर से क्लियरली देख पाते हैं जिसमें वो क्रिमिनल अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है। और जब इन 3 एलिमेंट्स में से बस 3 या 4 चीजें मैच होने लगती है ना, तो एक नाम अपने आप सामने आने लगता है। अगर हम हिस्ट्री के क्राइम पैटर्न्स उठाकर देखें तो हमें साफ पता चलेगा कि सीरियल ऑफेंडर्स अक्सर सेम एटीएम यूज करते हैं, भागने का सेम रास्ता चुनते हैं या फिर एग्जैक्टली सेम टाइप का टारगेट ढूंढते हैं। ऐसे केसेस में पुलिस को उन्हें फिजिकली देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस उस फिक्स लोकेशन पर इंतजार करना होता है, क्योंकि पैटर्न इस बात की गारंटी देता है कि वो दोबारा जरूर आएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि हम सब, चाहे कोई भी हो, अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। आम इंसान की जो नॉर्मल ह्यूमन हैबिट्स होती हैं वो उसे सेफ रखती हैं, बिना ज्यादा सोचे रोजमर्रा के काम आसानी से करने में मदद करती हैं। लेकिन वही सेम साइकोलॉजिकल रूटीन्स, वही आदतें जब एक क्रिमिनल अडॉप्ट करता है तो वो उसे बुरी तरह एक्सपोज कर देती हैं। जिसे वो अपना मास्टर प्लान समझ रहा होता है, वही उसके पकड़े जाने की सबसे बड़ी गारंटी बन जाती है। आदत एक आम इंसान की ढाल है, लेकिन क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी।
इसलिए इस डार्क दुनिया में सबसे डेंजरस चीज कोई वेपन या हथियार नहीं है। सबसे बड़ा खतरा वो पैटर्न है जो अनजाने में बन रहा है। सबसे बड़ी गलती प्लानिंग की कमी नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। एंड में एक सिंपल सी बात क्लियर होती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है और अक्सर वो वही सेम गलती बार बार करता है। और यही लगातार दोहराना किसी भी मास्टर क्रिमिनल की कहानी का आखिरी पन्ना लिख देता है। तो अगली बार जब खबरों में किसी बड़े क्राइम की हेडलाइन आए तो दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए, इसमें पैटर्न क्या था? क्योंकि हर क्राइम स्टोरी के पीछे एक आदत छुपी होती है और जिस दिन वो आदत पकड़ में आ जाती है उस दिन वो अपराधी भी पकड़ में आ जाता है। हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।